महाराज जी के साप्ताहिक संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आशा करते हैं कि आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन यापन सही तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले संस्करण में बात की थी, किस तरह महाराज जी ने अपने भक्तों को की मदद की, किस तरह भक्तों को रास्ता दिखाया, उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से महाराज जी ने एक पूरे समाज को एक माला में पिरोने का प्रयत्न किया और वो बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने कर पाए और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको प्रचार और प्रसार किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराज जी का जन्म आगरा के पास अकबरपुर में हुआ था और उसके बाद वो नीम करौरी गए, वहाँ उन्होंने तपस्या की, उन्हें सिद्धि बजरंगबली जी की सिद्धि मिली, हनुमान जी की सिद्धि मिली, आंजनेय जी की सिद्धि मिली, आंजनेय पुत्र जी की सिद्धि मिली। इस तरह से वो उन्होंने धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ में आने लगी और उन्होंने इसी बात का प्रचार और प्रसार किया। फिर वो गुजरात गए और धीरे धीरे वो उत्तरांचल गए, कैंची गए, हनुमान गढ़ी बनाई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो इसी क्रमांक में हम लोग बात करते हैं कि जो हनुमान गढ़ी है नैनीताल में, जिस जगह पर वो है स्थित, अगर हम लोग में कई लोग गए होंगे तो वो एक थोड़ा सा अलग रास्ता है। और जिस पहाड़ पे वो बनी हुई है, हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है और आश्रम बना हुआ है, वो काफ़ी जिसे कहते हैं भुरभुरी ज़मीन है। और किसी ज़माने में वहाँ पर जो है, जो भी ऐसे लोग होते थे जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता था, उनकी लाशों को वहाँ दफना देते थे या वहाँ उनका क्रियाकर्म कर देते थे। पर वो कोई शमशान घाट नहीं था, पर इस तरह से अगर वहाँ पर काफ़ी कार्य हुए। तो महाराज जी के आशीर्वाद से जब वह हनुमानगढ़ी बन रही थी, तो वो मंदिर बन रहा था, तो जैसे भी मंदिर बनता वो कुछ दिक्कत आ जाती, कुछ बनता कुछ दिक्कत आ जाती, और बारिश हो जाती, कभी कुछ हो जाती। और वो इलाका जो है, अगर आप कभी बारिश में जाएंगे तो काफ़ी आपको गाड़ी वाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। महाराज जी वहाँ गए, महाराज जी के प्रताप से वो मंदिर बना। और आज भी अगर मैं बात करूँ कि वैसे तो सारे महाराज जी के मंदिर और आश्रम सुंदर हैं, तो पर हनुमानगढ़ी का एक विशेष महत्व है। कभी भी आप वहाँ जाएंगे तो जब आप हनुमानगढ़ी के आश्रम के पीछे की तरफ से, वहाँ एक आगेशिव मंदिर है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि जो बादल हैं, कभी कभी आपको वो मंदिर दिखेगा नहीं, आप चलते जाएंगे फिर आगे जाके मंदिर दिखेगा, तो बादल रहते हैं वहाँ। और उसी के पास एक छोटा सा शीतला माता का मंदिर है। किसी ज़माने में किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती थी, उस हिसाब से वहाँ जाकर वो लोग मंदिर से प्रताप करते। पर शीतला माता का तो जब जिस समय ये छोटी माता या चिकन पॉक्स होता था लोगों को, तो वहाँ से वो आशीर्वाद प्राप्त करते थे और अपने हिसाब से सही हो जाते थे। तो इसी क्रम में जब महाराज जी कैंची पहुंचे तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। महाराज जी के प्रताप से मंदिर बना और आजकल बहुत चीज़ें वहाँ पर सही हो गई हैं। तो लौटते हैं, महाराज जी ने किस तरह लोगों को संजोया। अगर आप किसी भी महाराज जी के भक्त से मिलेंगे तो तो वो कभी भी आपको कोई आडंबर की बात नहीं करेगा कि चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं, या चलो हम ये करते हैं, या जो हम ये चढ़ा देते हैं, या ये करने से ये होता है। महाराज जी ने जो एक अपने सारे भक्तों को, सारे शिष्यों को एक ही दी कि वो भगवान नहीं है। अगर आप कई कहानियां पढ़ेंगे तो महाराज जी हमेशा कहते थे, भाई मैं भगवान नहीं हूँ। जैसे कभी पुराने ज़माने में जब महाराज जी इस लोक में थे तो लोग उनके लिए प्रसाद या जो भी लेके जाते थे, महाराज जी हमेशा आपस में बांट देते, और जब कोई उनका पैर छूने जाता तो वो तकरीबन मना कर देते, कहते मैं भगवान नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों के मन में एक बात डाल दी कि वो एक भगवान नहीं है, वो सिर्फ भगवान के जो संदेश है वो हम तक पहुँचाते हैं। चाहे वो ईमानदारी का हो, चाहे वो अपना जीवन साधारण तौर से बिताने का हो, चाहे हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का हो। तो इसके अंदर महाराज जी ने सब कभी भी अपने किसी भक्त को किसी चीज़ से रोका नहीं। जिनको शिक्षा थी, महाराज जी हमेशा शिक्षा के पक्षधर रहते थे। चाहे लड़का हो या लड़की, वो हमेशा कहते थे कि भाई इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। उनके खुद अगर आप परिवार को देखें तो उनके दोनों बेटे पढ़े लिखे थे, और उनके एक बेटे तो जो हैं उनके जो जिसे कहते हैं पोते, वो तो डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन है।
और कार्डियोलॉजिस्ट हैं अगर जिसे कहा जाए सही से। तो उन्होंने हमेशा ही अपने भक्तों को इस तरह से माला में पिराया कि वो जो भी सही काम है वो करें, और को जो भी वो काम कर रहे हैं उसे सही तरीके से करें। उसके अंदर जैसे एक छोटी सी कहानी थी कि जब महाराज जी का भंडारा चल रहा था, कुछ विशेष मीठा प्रसाद था, वो एक उनके जो सेवादार था उसने छुपा दिया। महाराज जी को पता चला, उन्होंने उसे डांट के भगा दिया। तो इससे सिंपल एक बात जो होती है, बहुत साधारण सीख मिलती है कि जब आप किसी के साथ आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी बरतती है। कभी भी अपने बारे में मत सोचिए। मैं एक सज्जन के बारे में जानता हूँ जो काफ़ी भंडारे कराते हैं, और पर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके लिए, उनके परिवार या उनके खाने के लिए भी नहीं बचता है, पर वो रुकते नहीं हैं। वो पूरा भंडारा जो है, चाहे 100 लोग आए, 200 लोग आए, आखिरी पूरी आखिरी रोटी जब तक उनके पास रहती है वो लोगों को खिलाते रहते हैं, चाहे उसके बाद उनके लिए बचे या नहीं बचे। तो यहाँ पर यह है कि भाई अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अपना नौकरी कर रहे हैं, चाहे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ईमानदारी बरतनी बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी ईमानदारियाँ जो होती हैं ये आदमी को आगे लेके जाती हैं। चाहे वो अपने दफ्तर का पेन लेकर आना अपने घर में, या अपने दफ्तर में किसी से काम के बदले पैसे लेना, या अपने व्यवसाय में जो निर्धारित कर है वो नहीं चुकाना, दूसरे तरीके से काम करना, ये सारे काम जो है आपको समस्या में ले जाएंगे। और ये जो भी आपको एक बात बताऊं, अगर आप सुर और असुर की बात करें, यहाँ जो सुर मतलब देवता, असुर मतलब जो जो सुर ना हो या फिर जो गलत तरीके से करें, जो वो जो भी गलत चीजें होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने डाली जाती हैं। कैसे कि चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप शराब की कंपनियां बहुत सुंदर सुंदर बोतलें बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनको पीने के लिए ग्लास बनाती हैं, पर अगर आप वही पतंजलि के गिलोय जूस लेने जाएंगे वो नहीं बना पाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। वो आपको बहुत सुंदर बोतल में नहीं डाल के देंगे, वो नॉर्मल बोतल रहेगी उसमें आपको देंगे, पर वो आपको लुभाने के लिए। जो असुर थे वो क्या करते थे, लोगों को लुभाते थे और फिर उनका भक्षण करते थे, उनको खा जाते थे। पर वो लुभाते थे इतने सुंदर से। अब स्वरूप नखा जो थी, लोग कहते थे बहुत सुंदर थी, पर वो थी तो राक्षसी। तो वो लुभाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी गलत चीजें, चाहे कर की चोरी है, चाहे वो आ, अपने काम के बदले पैसे मांगने की है कि भैया मेरे को तो रिश्वत चाहिए, या इस तरह के गलत काम है, ये लुभाएंगे। आप देखेंगे अरे भैया मैं तो रिश्वत नहीं ले रहा, मेरा तो साथी रिश्वत ले रहा है, मेरा तो साथी रिश्वत ले रहा है। तो उसका अपन लोग कैसे करेंगे? अगर साथी रिश्वत ले रहा है तो मैं क्यों नहीं रिश्वत लूं? मेरे को तो, मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, वो कैसे चलेंगे? तो इसी प्रकार से जितने भी बुरी चीजें, असुरिक शक्तियां हैं, वो आपको अपनी तरफ मोहित करेंगी, चाहे वो किसी भी तरह। तो महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि जितनी भी असुरिक, जितनी भी सुंदर असुरिक चीजें हैं इनसे दूर रहें। और कैसे दूर रहेंगे? जब आप इनमें और सही चीजों में सही गलत का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे? कभी भी आपके पास कोई चीज आती है कि भाई ये आप कर लीजिए, उसमें आप हमेशा सोचिए कि इससे मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि फायदा हो रहा है तो किस कीमत पर हो रहा है। क्या वो आपको अपना आत्मा बेचने से फायदा हो रहा है, या वो आपको कोई गलत कार्य करने से फायदा हो रहा है, या दूसरों को परेशान करने से फायदा हो रहा है? तो अगर इस तरह का कोई भी फायदा है तो उससे आप दूर हो जाइए। तभी आप धीरे धीरे करके जो महाराज जी के आदर्श हैं, चरित्र हैं, इनके आसपास पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, महाराज जी हमेशा ही जो है लोगों के बीच, जैसे वो किसी नई जगह जाते थे तो कभी भी किसी को ये बताते नहीं थे कि मैं कौन हूं, जबकि उनके इतने लाखों भक्त थे उस समय, पर वो नहीं बताते थे। क्यों? वो साधारण तौर से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसीलिए जैसे कि फौज में एक बात कही जाती है, लाई लो। तो आप जमीन के पास रहें, जितना आप जमीन के पास रहेंगे उतना ही आपको गोली लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। वैसे ही अगर आप जो आजकल जिसे कहते हैं ना कल्पित वैभव, या वैभव का जो आज एक हम लोग नाच करते हैं कि भैया मैंने तो ये महंगी घड़ी खरीद ली, मैंने ये कार खरीद ली, मैंने ये घर खरीद लिया, मैं यहाँ छुट्टी मनाने चला गया।
जितना आप ये करेंगे उतना ही आप दुश्मन बनाएंगे, और ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब आप अपने साथ वाले को आपसे ज्यादा तरक्की करते देखते हैं तो एक जलन की भावना आती है, और जलन की एक भावना जो है वो वही भावना होती है जो एक पतिव्रता स्त्री को ये पता चले कि उसका पति किसी और स्त्री के साथ उसके संबंध है। वो जो गुस्सा होता है, वो जो क्षोभ होता है उनके मन में, वही क्षोभ जलन में आता है। तो वो आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आपकी जिंदगी बहुत सही तरीके से बीतेगी, लोग दुश्मन ही नहीं होंगे आपके। और जब आप इतना ये सब दिखाते हैं तो वो आपको अपना दुश्मन मानने लगते हैं, और जब आदमी का दुश्मन ही नहीं होगा तो वो अपना जिंदगी सही तरीके से बिताएगा। दूसरी बात, लोगों के साथ महाराज जी का हमेशा रहता है, किसी के साथ कोई भी काम करने के लिए जोर जबरदस्ती मत कीजिए। कई लोग जोर जबरदस्ती करते हैं कि बेटे से कहते हैं भैया ये पढ़, जोर जबरदस्ती करते हैं। बेटी से कहते हैं इससे शादी कर ले, या बेटे से कहते हैं इससे शादी कर ले। जो भी काम जोर जबरदस्ती से होता है वो काम हमेशा एक पक्षीय होता है। कैसे एक पक्षीय होता है? मान लीजिए आपके अंदर एक बुरी आदत है और पूरा परिवार आपके पीछे पड़ गया कि जोर जबरदस्ती करने लगा, ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आप वो कभी नहीं छोड़ेंगे, आप छुप छुप के करेंगे। आपने बेटे से कहा कि तू जो ये मांसाहारी भोजन मत कर, आपने उसे डराया, धमकाया, मारा, पीटा, वो कहेगा अच्छा नहीं करूंगा, पर जब भी उसे मौका मिलेगा चुपचाप करेगा। उसके बनस्पत में अगर आप उसे समझाते इनसे फायदा नुकसान क्या है, और उसको कहें अच्छा तुझे खाना है तो मेरे साथ सामने बैठ के खा, तब उसको धीरे धीरे आप उससे दूर ले जा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या रहती है शराब की, कि भाई मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बच्चा शराब पीने लगा है, बहुत शराब पीता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने एक छोटे भाई शराब की आदत पड़ गई, उसने कहा भैया ठीक है, आज से तू मेरे सामने बैठ के पिएगा। तो धीरे धीरे करके उसने पीना छोड़ दिया। उसने कहा तेरे को कोई रोक नहीं है, पर जब पीना है तो यहीं पीना है, सामने। तो इस तरह की जो महाराज जी का था कि जोर जबरदस्ती से कोई चीज नहीं छुड़ाई जा सकती, प्यार से समझा के कोई चीज छुड़ाई जा सकती है। और महाराज जी हमेशा अपने सभी भक्तों को कहते थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनकी कई आप प्रवचनों में वो स्वास्थ्य के बारे में बात करते थे, योगा करिए, इस तरह की छोटी छोटी। तो स्वास्थ्य का हम लोग ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? दो कारण है यहाँ। एक तो ये है कि जब हमारी कार है और हमारा स्कूटर है, उसका तो हम बीमा भी कराते हैं, उसको समय समय पे उसका तेल पानी भी चेक करते हैं, चेंज भी कराते हैं, उसमें नई नई एसेसरीज लगवाते हैं सुंदर दिखने के लिए। पर जो हमारा शरीर है वो, उसके अंदर क्या है कि जब तक बहुत ही कुछ खराब नहीं हो जाता तब तक आपको उसके सिम्टम नहीं आते, और जब सिम्टम आते हैं तो आदमी के पास समय नहीं बचता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि सुबह 4 बजे उठने से ही आपका स्वास्थ्य सही होगा, या सुबह 3 बजे उठ के अगर आप व्यायाम करेंगे तभी आपका स्वास्थ्य होगा। आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि भैया मुझे चाहे योगा करनी है, चाहे मुझे टहलना जाना है, जिस समय आपको समय मिले। क्या होता है, आधे से ज्यादा लोग जो हैं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहते हैं यार सुबह 7 बजे उठ नहीं पाए। अरे 8 बजे चले आओ, 10 बजे चले आओ, जब आपके पास इच्छा। अगर आप लोग एक हम लोग तो वैसे जो हमारे ये पश्चिमी सभ्यता है, इससे हम लोग बड़ा इसको बुरा मानते हैं, पर उनके अंदर एक चीज है, आप उन्हें अगर कोई चीज करनी है ना तो वो 2 बजे भी जाएंगे, धूप में भी जाएंगे, अगर उन्हें वॉक करनी है वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा है। वैसे ही हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह हमें अपना जीवन को आगे लेके जाना है। और सबसे मैं अंत नहीं बोलूंगा, आखिर में हम लोग बात करते हैं किस तरह से हमें ध्यान और पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें एक नियम तो ये जरूर रखना चाहिए कि हमें भगवान के सामने हाथ जोड़ने, चाहे सिर्फ हाथ ही जोड़ने, कोई दिया नहीं जलाना, कोई अगरबत्ती नहीं जलानी, कोई धूप बत्ती नहीं जलानी। जो अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीजें ये हमारे जो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। तो अगर आपके कोई अच्छी सुगंधित, जो भी आपको सुगंध पसंद हो, आप सुबह शाम जलाएं, आपका मन शांत होगा, आपका जिसे हम कहते हैं मूड सही रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। धूप बत्ती भी आजकल गूगल की, गाय के गोबर की, ये सब आ गई हैं। इन्हें जलाइए भगवान के सामने, ना भी जलाएं कहीं भी जलाइए, खुशबू के लिए जलाइए।
इससे भी आपका मन और चरित्र, मन अगर शांत है तो चरित्र हमेशा शांत रहेगा। चरित्र क्या शांत होता है, इसके बारे में हम किसी और संस्करण में बात रखेंगे। और इसी के साथ आज का संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अगले सप्ताह महाराज जी की सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या अष्टक का पाठ करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप करें तो मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।